हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि गाइस आप लोग को पता है, मेरा नाम है नीरज और गाइस मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग हमारी इस दुनिया में आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, ठीक है। तो आड़ी समा चल रही है हमारी। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने नोट डाउन कर रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस हमारा 1.1 एक्सरसाइज का। प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 5, ठीक है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 2 फॉर सेम इंटीजर q बट नॉट कन्वर्सली। यानी कि गाइस इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे ये बोल रहा है कि हमारा कोई भी इंटीजर है, मतलब हमारा एक इंटीजर है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से कन्वर्ट करके गाइस हम लोग इस वाले में ला सकते हैं। ये हमको शो करना है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है बट नॉट कन्वर्सली। गाइज ये जो फॉर्म लिखी हुई है हमारे इंटीजर की, यहाँ से लौट कर गाइज हम इसमें वापस नहीं जा सकते, मतलब नहीं होगा हमारा। तो हमको क्या करना है, शो क्या करना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि गाइज जो हमारा ये इंटीजर लिखा हुआ है 6q plus 5 वो हमारा गाइज इस वाली फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमको यही लिखना है। तो गाइज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व तो सबसे पहले गाइज हम लोग लेट कर लेंगे। लेट n इज इक्वल टू, गाइज n हमारा यही होगा क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। तो 6q plus 5, ठीक है। देन उसके बाद गाइज हम लोग को अपना ये वाला जो हमारा ये इंटीजर है 6q plus 5 वो इस वाले फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इसमें इसके द्वारा हमें रिप्रेजेंट करनी है अपनी फॉर्म को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब गाइज इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो उसमें क्या था गाइज, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मतलब हमारे जो भी इंटीजर है उसको अपने 3m 3m plus 1 3m plus 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज हम लोग लिख लेते हैं 3m plus 1 और 3m plus 2 एंड गाइज यहाँ पे m बिलोंग्स करेगा किसमें, इंटीजर फैमिली में, ठीक है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमने q की वैल्यूज अपनी लगाई हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, तो गाइज इन q की वैल्यूज को अपनी इस वाली इक्वेशन में लिखना है। गाइज हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी, इसलिए, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर q इज इक्वल टू 3m। गाइज ये वाली वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 6q की जगह पे तो गाइज हम लोग को 3m ही रखना है, 6 3m और प्लस में 5 गाइज, ठीक है। अब गाइज हमको ना इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, थोड़ा जोड़ तोड़ के लिखेंगे गाइज। तो कितना हो जाएगा, इस वाले 3 को हम बाहर लगा लेते हैं और इस वाले 6 को अंदर ले आते हैं, प्लस 1 और प्लस 2। अब गाइज आप लोग ये समझो, मतलब ये बोलो कि ये 2 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया। तो गाइज उसको भी समझाती हूँ। गाइज ये वाला मतलब हम लोगों ने क्या किया, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18m और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को इतना ही चाहिए ना। तो गाइज हम लोग काउंट करके देख लेते हैं, 3 6 जा 18, 18m कंप्लीट हुआ, 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग को हमारी q की फॉर्म मिल गई, ठीक है। तो गाइज ये हमारी बन गई 3q plus 2 की फॉर्म। गाइज ऊपर देखिए 3q plus 2, q की जगह पे गाइज हमको यहाँ मिला है 6m plus 1, ठीक है। तो 3q plus 2 की फॉर्म बन गई। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट फॉर q इज इक्वल टू 3m plus 1 के लिए पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इस वाली वैल्यू को, तब क्या होगा गाइज हम लोग के लिए वो देखिए। हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 6q की जगह गाइज हम लोग क्या रखेंगे 3m plus 1 और यहाँ पे 5, ठीक है। 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 1 जा 6 और प्लस 5 11, ठीक है। अब गाइस इसको तोड़ेंगे और इस वाली फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 3 6m
प्लस 3 प्लस 2, 3 6 जा 18m प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो गाइज इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग को 3q प्लस 2 की फॉर्म मिल गई है। अब गाइज हम इसके लिए करेंगे तो q इज इक्वल टू 3m प्लस 2 पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे गाइज, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं। n इज इक्वल टू 6, q की जगह लिखना है 3m प्लस 2 और प्लस में 5, ठीक है। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है गाइज, यही बनेगी। 12 5 17 हुआ गाइज, तो हम लोग डायरेक्ट 17 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गाइज इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे 6m प्लस 5 प्लस 2। अब गाइज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 3 6 18m प्लस 3 5 15 और 15 2 17। गाइज हम लोग को ये वाली फॉर्म में 3q प्लस 2 मिल रहा है, यानी कि 3q प्लस 2, ठीक है। तो गाइज इससे हमारा ये कंफर्म हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। जो हमको शो करना था वो हम लोग शो कर चुके हैं। आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। अब गाइज आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6, ठीक है। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है हम लोग देख लेते हैं। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। तो गाइज इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो है हमारा 5q प्लस 1 की फॉर्म में, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वापस से हमें यही फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग करके देख लेते हैं कि सही है या गलत। सॉल्व 6 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारा है लेट इंटीजर, गाइज हमारा क्या है 5q प्लस 1। अब गाइज इसका हम लोग को स्क्वायर करके देखेंगे, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे गाइस तो क्या बनेगा गाइस, यही बनेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे गाइस हम लोग, तो क्या मिलेगा इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे 5q, ठीक है। तो 5q हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या मिला इधर 5q और प्लस में 2 बचेगा, ठीक है गाइस। और प्लस में 1 हमारा एज इट एज रहेगा। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन को अगर हम लोग कुछ लेट कर लें, q ऐसे करते हैं गाइस, m इज इक्वल टू q 5q प्लस 2, ठीक है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो है हमारा उसको हम लोगों ने लेट कर लिया है m, ठीक है। तो इसकी जगह पे गाइस हम लोग m लिख लेंगे यहाँ पे, तो 5m इज प्लस 1 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके। तो गाइस अब हम लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि हमें जो मिली है, हमारा जो आंसर आया है वो सेम इसी के जैसे आया है, बस यहाँ पे q था, यहाँ पे m हो गया है, एंड कुछ भी चेंज नहीं है हमारा, ठीक है। तो हम लोग गाइस कह सकते हैं कि जो फॉर्म लिखी हुई है 5q प्लस 1, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमें यही फॉर्म मिलेगी जो कि हमें नीचे मिल रही है, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 वाले क्वेश्चन की। तो गाइस 7 वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 बट नॉट द फॉर्म 3m प्लस 2। तो गाइस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3m, उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आएगा। तो गाइस करके चल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट n be a positive integer, ठीक है, is of the form 3q plus 1 और 3q plus 2। तो गाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम लोग को पता ही है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग उसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब गाइज हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 3q, ठीक है। अब
अब गाइज हम लोग इसका देन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे गाइज तो क्या मिलेगा हम लोग को, एन स्क्वायर इज इक्वल टू यही मिलेगा गाइज। अब इसको थोड़ा फैक्टर करके लिखेंगे गाइज तो कितना लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब गाइज हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा ये 3q था गाइज उसको हमने स्क्वायर में लिखा, स्क्वायर की फॉर्म में लिख के आए एंड फिर उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें 3q की फॉर्म में हमारा मिला। ठीक है, अब गाइज हम सेकंड के लिए करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देन n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे गाइस तो क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक है ये मिला। अब इसको थोड़ा सही लिखेंगे गाइस तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए कितना करेंगे हम लोग, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं गाइस हम लोग, 3 तो क्या बचा हम लोग के पास, 3q कॉमन लेते हैं गाइस, 3q। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बचेगा, यही बचेगा गाइस। ठीक है, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू q 3q प्लस 2। ठीक है गाइस, अब हम गाइस अपनी थर्ड कंडीशन जो हमारी बची हुई है 3q प्लस 2 उसके लिए करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो गाइस इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका गाइस होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं गाइस, n स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिला। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे गाइस तो हम लोग को क्या मिलेगा वो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3q हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो गाइस कितना मिलेगा, ये मिलेगा गाइस हम लोग को। ठीक है, अब इसको हम लोग गाइस यहाँ पे 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि गाइस ये तो हम लोग m की वैल्यू लिख लेंगे, q 3q प्लस 4 प्लस 1 ये हमारी m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q, सॉरी q होगा आगे पहले तो, q 3q प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, गाइज ये हमारी 3 कंडीशन थी। ठीक है, तो जब हमने गाइज 3m के लिए किया स्क्वायर यानी कि 3q को स्क्वायर किया तो गाइज हमको वापस वही फॉर्म मिल गई। ठीक है, जब गाइज हमने 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो गाइज हमको 3m प्लस 1 में फॉर्म मिली है हमारी, ये रही। एंड गाइज जब थर्ड 3q प्लस 2 के लिए हमने किया है तो गाइज वो हमें 3q प्लस 2 की फॉर्म नहीं मिली है बल्कि 3m प्लस 1 की फॉर्म मिली है। तो गाइज यहाँ से हम लोग को ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करेंगे गाइज तो वो हमारा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा, जो कि हमको मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप अपने सर्कल में वीडियोज़ की लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। एंड गाइज क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा है नहीं है, आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएंगे, बस थोड़ा सा जोड़ना तोड़ना है। एंड गाइज
ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए एंड ये वाला नोट करिए गाइस। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 वाले में क्या है गाइस, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो किस वाली फॉर्म में मिलेगा, 4q और 4q प्लस 1 की फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर and is of the form 4q, तो है ये यहाँ पे गाइस m कर लेते हैं हम लोग, 4m और 4m प्लस 1, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम अपने इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 4m, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, तो देयर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या मिलेगा गाइस हम लोग को, इसको थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 इंटू 4m स्क्वायर। तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं 4q where q is equal to 4m square, ठीक है। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमने अपने एक इंटीजर को लिया 4m को, जिसका हमने स्क्वायर किया तो हमें 4q मिला, उसका मतलब फॉर्म मिली 4q के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग गाइस सेकंड वाले के लिए देखेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, फॉर 4n इज इक्वल टू 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे गाइस तब देयर क्या मिलेगा हम लोग को गाइस, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को खोल देते हैं गाइस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू यही मिलेगा, ठीक है। अब गाइस इसमें थोड़ा हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे गाइस, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन मिल गया। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 4m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस में 1 गाइस हम लोग को ऐसे रखना, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है गाइस। तो हमने सेकंड वाला अपना लिया इंटीजर 4m प्लस 1, तो उसका गाइस हम लोगों ने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद हमको क्या फॉर्म मिली, 4q प्लस 1। तो गाइस यही हम लोग को अपना क्वेश्चन नंबर 8 में शो करना था कि हम किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो या तो हमें 4q या फिर हमें 4q प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब गाइस इसके बाद आप किसी और इंटीजर को अगर सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे 4m प्लस 2 को करना चाहें गाइस, तो अगर आप उसको करोगे तो ये फॉर्म हमको नहीं मिलेगी। आप लोग गाइस करके देखना, खुद से करके देखना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, हमको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका करके देखोगे गाइस इसी तरीके से n का मतलब इसका स्क्वायर करके देखोगे और फिर ये वाली फॉर्म लाने की कोशिश करोगे गाइस, यानी कि 4q प्लस 2 की फॉर्म लाने की कोशिश करोगे तो गाइस नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम लोगों ने अपना सॉल्व कर लिया है, इसलिए गाइज अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड गाइज इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा काम खत्म होता है। एंड आई होप गाइज आप लोग रिवीजन कर रहे हो काफ़ी अच्छे से। एंड गाइज अपने ग्रुप में लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।